एक सिलसिला जो है वो काफ़ी सालों से 20 साल से 25 से चल रहा है, सब दोस्तों को पता है। तो अलबत्ता ये है कि अब एक साल से अल्लाह पाक का ये ख़ास फजल और करम है कि हर महीने हमें कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई यौम हमें मिल जाता है जिसके साथ हम मंसूब कर देते हैं। मसलन पिछला ख़त्म जो था वो ग़ालिबन मेरा ख्याल है कि एक वीक जो थी वो हफ्ता लेट हुआ, मगर समझ में नहीं आ रहा था भाई ये लेट क्यों हुआ है, इसकी लेट की वजह क्या है। एक हफ्ते के बाद जब वो मौका आया तो पता चला भाई आज दिन जो है वो हजरत सैयद मीर कलाल शाह नक्शबंद पाक के मुर्शद गरामी का, मुर्शद करीम का दिन है। वो हिस्से में आ गया। बड़े अरसे से चूरा शरीफ में साहबजादा साहब से, छोटे पीर साहब से एक बात किसी ने की कि जी हमारे सारे बच्चे जो हैं वो चावल खाने के लिए वो दूसरे हमारे साथियों की महफिल में चले जाते हैं, तो इधर अगर आपको एक आध देख पका दिया करें तो कौन सा आपको मुश्किल है और घाटा पड़ जाएगा। अल्लाह ताला ज़िंदगी सलामती दे। उस्मान शाह जी साहब ने, भाइयों ने मशवरा किया और 10 मुहर्रम शरीफ की महफिल जो थी उसकी तकसीम कार जो थी वो इमाम पाक के नाम से वो चूरा शरीफ चली गई। दिन ब दिन वो महफिल बढ़ती गई। इस दफ़ा जो साथी गए हुए थे उन्हें पता है कि सालाना उर्स पाक में और वो जो महफिल थी उसमें मेरा ख्याल है को 18-20 का ही फ़र्क था। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वालों ने भी खूब पढ़ा, बिस्मिल्लाह खूब पढ़ा, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। बिस्मिल्लाह साईं, आ जाओ। ये मेरा कसूर नहीं है, इसमें तकब्बर पाया जाता है, इसको डबल कर खबरदार आंदा ऐसे दिए तो नजराना देने का मकसद नहीं है कि उसे इश्तिहार अखबार करो। इधर बैठ। अच्छा, तो जो मैं अर्ज कर रहा था, मौलाना साहब आप बहुत पीछे बैठे हैं, थोड़ा सा आगे आए, बैठे, बस बैठे। तो ये महफिल जो है वो हमें मिल जाती है, अता हो जाती है। इस दफ़ा ये महफिल जो है ये सरकार सैयदना, अब सरफना वाले जानेंगे कि सैयदना कहना है या सैयदना कहना है। तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, जिनके मुतल्लक ये समझ लें भाई सबसे छोटा दाना जो है वो
खशखाश का है, इंग्लिश में जिसको पपी सीड कहते हैं। उस दाने के बराबर भी हमारे अकायद, हमारे अकाबिरीन के अकायद के मुताबिक अगर कोई बात करे, वो अमामे वाले बुजुर्ग आगे आ जाए। तो हमारे अकायद मुत्तफ़क़ अलैह अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मुजद्ददी चिश्ती कादरी किसी सिलसिले से भी है। आप आगे आए, बादी शदरात आगे बैठते जाएं, इनको जगह देते जाएं। तो उस दाने के बराबर भी वो जो छोटा था खशखाश का दाना है, पपी सीड, मैं इसलिए शुरू किया है कि बाद में मुझे पता नहीं टाइम मिले जा रहा है। उस पपी सीड के मुताबिक भी अगर दिमाग खराब कि किसी खाने में खलल आ जाए, ये वो लोग हैं जो विटनेस हैं नबूवत के, नबूवत के गवाह हैं, नबूवत के गवाह हैं, नबूवत के विटनेस हैं। विटनेस अगर कमजोर हो तो दावा कमजोर हो जाता है। इसलिए दावे के लिए जितना हाई दावा होगा, इधर मलक साहब बैठे होंगे, वो बैठे होंगे गलीम साहब, भाई हैं मेरे, ये मास्क जरा एक मिनट उतार छोड़ो, मेरी गल सुनो। जितनी दफात भारी होंगी इतना वकील भी भारा किया जाएगा, इतना ही उसके लिए अक्लमंद विटनेस की जरूरत होगी। विटनेस कमजोर होगा तो दावा कमजोर होगा। मेरे नबी ने नबूवत का दावा किया और नबी होने के बावजूद दावा उस वक्त किया जब हुक्म हुआ। नबी होने के बावजूद ये नहीं कि जी इतने साल बाद नबूवत मिली तो इतने साल बाद पता चला, ये हमारा अकीदा नहीं है। नबूवत नबी होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद बेइज़्निल्लाह जब हुक्म हुआ तो दावा किया। अब उस दावे के लिए जो विटनेस चाहिए थे वो बड़े मजबूत चाहिए थे, जो हर लिहाज से तगड़े होते, खानदानी लिहाज से भी, माली लिहाज से भी, और माशरा जो है उसके लिहाज से, समाज के लिहाज से। और फिर उसमें एक और चीज का भी इजाफा है कि हसब नसब के लिहाज से अच्छी महफिल के लोग हों, अच्छे सोबत में बैठने वाले लोग हों और अच्छे नस्ब वाले लोग, तो ये वो लोग हैं जो नबूवत के विटनेस हैं। आला हजरत अजीमुल मर्तबा
के नवासे थे लाहौर में, उनका इसमें मुबारक था मौलाना एजाज वली खान साहब। मैंने उनकी ज़ियारत की है और बहुत अरसा ज़ियारत की, कुछ सबक भी पढ़े हैं जामे निज़ामी में कि वो सारा कुछ थे। गाए बगाए फैज़ान के लिए, फैज़ के लिए, तो आला हज़रत के मुतल्लक जो लफ्ज़ थे वो मैं सुना देता हूँ। मकाम मोहब्बत में फरमाया कि आला हज़रत ने फरमाया कि कोई अगर ये कहे कि नबी का साया है या नहीं, तो साया साबित नहीं है। नबी का साया साबित नहीं है। दलील जो आगे मैं बात करने वाला हूं। पहली तफसीर कुरान करीम की हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रईस तफसीर, इमामुल मुफस्सिरीन, यही अलकाब है ना जी, क्यों जी मौलाना, इमामुल मुफस्सिरीन। उनसे पूछा गया वो ये क्या एक नया काम शुरू कर दिया, तफसीर लिख दी, कैसे पता चला? तो आपने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा की गलियों में मैंने एक चलता फिरता कुरान देखा है। यही लफ्ज़ है जी, चलता फिरता मैंने कुरान देखा है। जैसे वो चलता फिरता कुरान देखा है, मैं ऐसे लिखता गया। लिखते लिखते तफसीर बन गई। अब रहा मामला साए का, तो अगर जी चाहे तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देख। मेरे रसूलुल्लाह की तस्वीर है। आगे मैं कहता कुछ नहीं हूं कि दस्तूर जुबान बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी कि एक जरा बराबर भी मसला मिसाल देता हूं और आगे चलता हूं। प्रोग्राम करेंगे जो करना है। थोड़ी नौजवानी की उम्र में मशहूर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो। आपका जो लंगर पकाने वाला था उससे आपने पूछा मैं कुछ मांग, उसने कहा जी मुझे बाकी बिल्ला बना। यही बात बड़ी मशहूर बात है, बाकी बिल्ला बना दो। आपने फरमाया ये मुश्किल है, बाकी बिल्ला बना दो, मुश्किल है। आपने बाजू से पकड़ा, वो अपने हुजरे के अंदर ले गए। चंद लम्हात के बाद जब बाहर निकले तो किसी को पता नहीं था कि बाकी बिल्ला कौन है और लांगरी कौन है। हाँ, ये फर्क था कि बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह होश में थे और लांगरी भी होश था। उसके होश व हवास सलामत नहीं थे, वो इश्क में मुस्तगरक था। यह सूरत हाल था। पहचान का मामला था, मगर हुआ ये कि उस परताव को, इनायत को वो बर्दाश्त न कर सका। ज़रफ़ फट गया। ये तो बात थी हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुर्शिद करीम
हजरत बाबा जी पीर हैदर शाह बादशाह कभी लाहौर वसनपुर जाना हो तो आपने इस बात की तस्दीक करनी है, कोई बूढ़ा नमाजी मिल जाए तो आप अपने हुजरे में तशरीफ फरमाए, एक मास्टर साहब आए, उन्होंने कोई सवाल किया, कोई जवाब नहीं दिया, सवाल किया, कोई जवाब नहीं दिया, सवाल किया, कोई जवाब नहीं दिया। जब चौथी दफा सवाल किया तो आपने फरमाया क्या के मास्टर साहब का साथ जो मास्टर साहब गए, साइकिल नीचे खड़ी है स्कूल जाने के लिए, सरकार खामोश, दरवेशों ने हिलाया, खामोश। सरकार ने फरमाया लाखों आदमी होना तो वो किसी दरवेश की इस नजर किताब नहीं ला सकते, ये तो एक था, ये तो एक था। तो कहने का जो मकसद है, ये इस्तदलाल दिया है कि महसूस नहीं होता था कि इनमें हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है और जो साथ लांगरी है वो कौन है। बस इतना सा थोड़ा सा फर्क था। अब लिखने वाले आशिकों की भी क्या बात है, दिल में इश्क की रत्ती हो ना तो फिर कलम चिपका ताश पे चलता है, ऐसे नहीं कागज काले करते गए। जब ये काफिला मस्जिद कुबा से मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो मस्जिद कुबा में एक शख्स हाजिर हुआ, अल्लाह अकबर, काफिले का अमीर जिसका नाम था बुरैदा असलमी। बुरैदा असलम, आपने फरमाया असलमी से मुराद सलामती है और बुरैदा से मुराद ठंडा बर्द। उसने कहा हजूर आप मदीना मुनव्वरा में ऐसे नहीं जाएंगे, 80 बंदे मेरे साथ हैं। आपने उसकी चादर ली, उसके 2 टुकड़े किए, एक उसके सर पे बांध दिया और एक का अलम बना दिया। सफेद झंडा जा रहा है। वो काफिला जो था रास्ते में जुमा अदा हुआ। जो बात मैं कहना चाहता हूं, जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ बड़े वाकयात हुए। अब मदीना मुनव्वरा के जो लोग थे उनमें से चंद लोग जो थे उन्होंने तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत की थी मक्का पाक में आके, बाकी लोग जो थे उन्होंने उसे नहीं देखा था। अब वो दोनों सूरतें, मुरीद कामिल सादक सिद्को यकीन का मालिक, इतना फना फिर रसूल की मंजिल में अब लोगों को पहचान मुश्किल हो गई कि इनमें आका कौन है और गुलाम कौन है। मगर मेरे सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह मैं बोल भी नहीं सकता, चुप भी नहीं रह सकता, कोई ऐसा अमल हो कि इनको पता चल जाए कि मैं गुलाम हूं। और आका ये है, मैं गुलाम हूं और आका ये है। आप फरमाते हैं मैंने आंखें खोली मुराकबे से तो सूरज की चंद किरणें जो थीं वो रुखे मुस्तफ़ा का बोसा ले रही थी।
रुख मुस्तफ़ा का बोसा ले रही थी, चूम रही थी, गुस्ताखी नहीं कर रही थी। सूरज की रोशनी की क्या जरूरत है? मस्जिद नबी के करीब एक मस्जिद है, मस्जिद क़मामा, वहाँ पे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अपना पैरान मुबारक सी रहे थे, कंधे के ऊपर सूरज की किरणें लगी, कंधा गर्म हो गया था। आप फरमाया अब शर्म कर, सूरज गया, अंधेरा हो गया, अंधेरे वाली मस्जिद। वाह दुनिया में एक मस्जिद है जो अंधेरे वाली मस्जिद, बाकी कोई अंधेरे वाली मस्जिद नहीं है। देखो नजर आता, भाई मैंने तुझे कहा था ऐसे ना करो, कुछ लोगों का ख्याल करो। अब ये फिर एक और दास्तान चल पड़ेगी कि दिल्ली में वो मुसल्ले भी मौजूद हैं जिनके ऊपर जून की तेज गर्मी में उन पत्थरों के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, वो ठंडे यख बर्फ की सिल बने हुए कि वहां पे कुछ अल्लाह के बंदों ने बैठ के इबादत की। अब सूरज की किरण की क्या जरूरत थी, मगर वो एक आशिक सादक की तमन्ना, उसकी जरूरत। तो आप फरमाते हैं मैंने मौके से फायदा उठाया, फौरन मैंने चादर ली और अपने दोनों बाजुओं के ऊपर ऐसे खड़ी कर ली और साइड पे खड़े होकर मैंने ऊपर साया किया। न मैं बोला न मैंने किसी को कहा, समझने वाले खुद ही समझ गए कि जिसने चादर तानी है ये गुलाम है और आने वाला आका है। ये है अजमत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक की। एक हाथ में हाथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है और एक हाथ में हाथ सरकार उमर फारूक पाक का है। मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं तो दोस्त अकीदतमंद क्या फरमाते हैं, क्या अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, बहुत अजीब और बड़ा प्यारा समा है। आपने फरमाया कि मैं अबू बकर उमर क़यामत में भी हम ऐसे ही उठेंगे, क़यामत में भी हम ऐसे ही उठेंगे। तो ये वो लोग हैं जो नबूवत के विटनेस हैं। एक खशखाश के दाने के बराबर भी अहले तरीकत को तो ये ज़ेब ही नहीं देता। अगर कोई अहले तरीकत से मुंसलिक है, फलां तारीख में ये लिखा है, फलां तारीख में ये लिखा है, रसूलुल्लाह के फरमान को हम लें या तारीख को हम लें? क्या हाल है जी मौलाना मुफ्ती साहब, हम उनको फरमान को लें या तारीख को लें? 350 साल के बाद का मामला है, उसको लें। हमने तो देखना इसको है कि रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े आखिर तक, रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक एक परवाने की तरह वो रसूलुल्लाह के साथ रहे, परवाने की तरह रसूलुल्लाह के साथ रहे। एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं हो, एक लम्हे के लिए भी छोड़ा नहीं है। अकीदत को कायम रखना बड़ा मुश्किल है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? उसमें एक मैं आपको बात सुना के ये खलीफा साहबान को तो ख़त्म करता हूँ, मगर सुननी बड़े गौर से है, बड़े गौर से सुननी है कि किसी बात को समझना समझाना, आज हम एतराज़ की सान के ऊपर लगे हुए हैं, इसको ये है, इसको ये है, इसको ये है, ये है। मैंने बुजुर्गों से, एक बुजुर्ग से सुना, इंडिया से वो मुतल्लक थे इंग्लैंड में, कि एक ताजर था, वो खरीदो फरोख्त करता करता जा रहा था तो उसने एक लौंडी खरीदी, खरीदो फरोख्त थी।
ज़हन में आया बड़ा पैसा मिलेगा। चलते 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 कोई दूर निकल गया, पीछे से गौर करना पैगाम पहुंचा कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा हादसा हो गया, जल्दी वापस आओ। उसने इधर उधर से पूछा भी इस गांव में कोई नेक बंदा है तो यार मुझे बताओ, कोई अमीन आदमी है तो मुझे बताओ। उनका जी फलां बंदा है, वो बड़ा अमीन है। वो उसके पास गया, उसने कहा जी मैं तिजारत पेशा बंदा हूं, बस आप कान मेरी तरफ रखें, ये मेरा सामान है, खर्चा इनके पास अपना है, मैं दे के जा रहा हूं, मगर ये जो लौंडी है ना, इसको आपने अपने घर में रखना है, ये इसका खर्चा है। आप मुझे अमीन नजर आते हैं, पता चला है, तो मेरा ख्याल रखना है, मैं चंद दिन तक वापस आ जाऊं। चला गया, एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरा दिन गया। अमीन साहब की जो अमानत थी ना, उसमें कोई थोड़ा सा खलल वाक़ होना शुरू हो गया। हम भी नमाज नहीं पढ़ते, ये भी नमाज नहीं पढ़ते, हम भी बैठे हुए हैं, ये भी बैठा हुआ है, हम भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये भी ऐसे ही कपड़े पहनता है। बातें शुरू हो जाती है ना ज़हन में। उसके ज़हन में शैतान ने कब्जा किया और उसने उस लौंडी को छुपा दिया। वापस आया, उसने पूछा, रोने पीटने लगा कि वो भाग गई है, मैं क्या करता, मैंने बड़ी कोशिश की। उसका रोना धोना देख के ना, तो वो जो सदागर था उसने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, ठीक चलते हैं। वो चला। बाद में उसके ज़हन में ख्याल आया कि मैंने अमानत में खयानत तो की है ना, किसी के पास जाके तौबा करें। तौबा का दरवाजा तो खुला है ना। किसी ने कहा फलां जगह पे एक दरवेश है, उसके पास चला जा। वो बड़ा सफर करके गया तो उसने देखा कि उस दरवेश के सामने 3 मटके जो है ना, वो शराब के पड़े हुए हैं, और 3 बेरीश लड़के जो हैं वो उसकी खिदमत पे लगे हुए हैं। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। उसने कहा जुल्म खुदा का, 3 मटके शराब के और ऊपर से ये 3 बेरीश लड़के, एक के साथ 10 शैतान होते हैं, ये क्या बेचारा फकीरी करेगा। चलो रात आ गई है, रात गुजारो। रात का पिछला पहरा हुआ, मर्दे दरवेश उठा, वजू किया, क़यामुल लैल शुरू की, तहज्जुद अदा किए, नमाज पढ़ी, अशराक अदा की, तो फौरन आके उधर बैठ गया। उसने कहा ये अजीब तमाशा है। उसने पूछा आगे होके कि जी बात ये है, अभी मैं तो ये समझा था। उनका मटकों से ढक्कन उतार। मटके जो थे वो शराब के थे, मगर उनके अंदर शराब नहीं थी। किसी के अंदर पानी था, किसी के अंदर दूध था, किसी के अंदर शरबत था। उसने तीनों बच्चों को बुलाया, कहा कि झूठ ना बोलना बच्चे, तेरा मेरा क्या रिश्ता होता है? जी ये मामू है मेरे। आपका क्या रिश्ता? कहा जी मेरा ताया है। फिर कहा कि जी तू बता। उसने कहा जी ये मेरे खालू हैं या मेरे फूफा है। वो सोच में पड़ गया, कहने लगे जी फिर हाल क्या बनाया हुआ है आपने? उसने कहा ये हाल इसलिए बनाया हुआ है कि मुझे कोई नेक समझ के कोई लौंडी ना मेरे पास छोड़ जाए। मुझे कोई नेक समझ के मेरे पास लौंडी ना छोड़ जाए। अब दिल का कुंडा खुला, दरवाजा खुला। बात यह है, न ताजो तख्त में है, न लश्कर सिपाह में है, जो बात के मर्दे कलंदर की बारगाह में है।
मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों की शान। रुका लिखें तो दरिया नील जो है वो जान बचाए, जान बचाए। गुस्से से देखें सूरज जान बचाए। और कितने में गिनूं, पता नहीं क्या क्या हो। ये मर्दे कामिल, आशिक सादिक, आशिक अकबर, जिसने चीजें ही तीन मांगी। मुझसे अगर कोई मसला, मैं किसी से कहता हूं मांग भाई क्या मांगता है, तो वो अपनी जरूरत के मुताबिक ही मांगेगा ना जी। मसलन क्या मांगा है, इन्होंने पकड़ के आगे ले आओ, मौलवी साहब इन्होंने पकड़ के आगे ले आओ, नहीं आते तो चुप ले आओ जी। वो असर के वक्त मैंने टैक्सले वाले खलीफा साहब देखे थे, पता नहीं वो किधर गए हैं, चल गए हैं वापस। आशिक अकबर हर वक्त रसूलुल्लाह के साथ रहने वाला। तीन चीजें। अब यार मांग देने वाला, मांगने वाला और देने वाला इतने खुले दिल से कह रहा है मांग मांग मांग। माइल बकरम है, अब कुछ और भी मांग मांग। जो कह रहे हैं वो कास्म कायनात है, कास्म कायनात है। हम मुसलमान हैं, हमने रसूल को रसूल माना, मगर जो सिफात मेरे रसूल में है, ये सिफात मुझे माफ कर देना, नकले कुफर कुफर ना बाशा। ये कलमा कुफर, मगर मिसाल दे रहा हूं, ये अगर किसी और मजहब का कोई पेशवा होता, उसमें ये सारी सिफतें पाई जाती, तो मेरा ख्याल है वो उसे रब मानते, मगर नहीं। मेरा रसूल रसूल है, मेरा रसूल रसूल है, हर घड़ी का रसूल है, हर वक्त रसूल है, सबका रसूल है। आखिरी बात, मांग ना भाई, कुछ तो यार मांग। इतनी मुद्दत हो गई है, कुछ मांग। अब मांगा क्या कि या रसूल अल्लाह, मेरी नजरें आपके चेहरे पे, मेरी नजरें आपके चेहरे पे हो, यौम माशर मेरा हाथ आपके हाथ में हो, और जब चले तो मैं सरकार के साथ। आपने फरमाया तीनों ही ठीक है, नजरें चेहरे पे, हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में, और जन्नत में भी एक साथ। और ये भी उलमा फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया इसके बगैर मेरा जाना बड़ा मुश्किल है, इसके बगैर जन्नत में मेरा जाना बड़ा मुश्किल है। तो माई साहबा ने, रसूलुल्लाह की अहलिया मोहतरमा ने पूछा भी या रसूलुल्लाह, सब दरवाजों से आवाजें आएंगी, जन्नत के दरवाजों से, तो कोई ऐसा भी होगा जिसको हर दरवाजे से आवाज आएगी? मेरे आका करीम ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ, वो तेरा बाप अबू बकर होगा, जिसको हर दरवाजे से आवाज आएगी कि इधर से गुजरो, मगर वो गुजरेगा उधर से जिधर से मैं गुजरूंगा। तो ये अल्लाह करीम का एहसान खास करम कि आज यौम सैयदना सिद्दीक अकबर मनाने की, उर्स करने की ये तौफीक आपके हिस्से में आई। ये कोई अजान सुननी जरूरी है, इस मौलवी साहब वापियां सुनिया ने फर्क है कोई नहीं।
चलो इस नाम तो सदके मैं जावा जिस नाम लग दिया दो बीमा। हर दरवाजे से आवाज आई, मगर आशा याद रख ले, तेरा बाप कोई कदम नहीं उठाएगा, वो उसी दरवाजे से गुजरेगा जिस दरवाजे से मैं गुजरूंगा। नेकियों के मामलात, कुर्बानियों के मामलात, पेशगी के मामलात, बड़े बड़े वाकयात, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के साथ गुजारी। आका करीम ने जो फरमा दिया था कि एक नबी है, एक सिद्दीक है, शहीद हैं, तेरे ऊपर बैठे हुए हैं और तू कांप रहा है। रसूलुल्लाह ने तो पहले दिन ही जो पर्चा जारी कर दिया था, तो जाहिर है कि जिसकी रसूलुल्लाह बशारत करे फिर ऐसा ही होता है ना। तो आज तमाम सहाबा का मुतफिक अलैह इमाम, जिनकी सिलेक्शन खुद रसूलुल्लाह ने की, खुद रसूलुल्लाह ने की। वजू का पानी एक कतरा नीचे नहीं गिरने दिया। मुँह मुबारक आज भी नजर आते हैं। एक चीज में मैं गुम हुआ हूं, अब ये इनकी मैं ड्यूटी लगाता हूं कि मुँह मुबारक तो घूम रहे हैं, बहुत सारे हैं। आका करीम का लिबास मुबारक जो था वो भी तो कहीं होगा ना। लिबास मुबारक भी तो सरकार ने तब्दील किए हैं, वो भी तो कहीं होंगे ना, कहीं पड़े होंगे, किसी के पास होंगे, जरूर होंगे। क्योंकि आका करीम के जिस्म के साथ जो चीज लग गई, क़यामत तक वो सलामत रहेगी। तो साथियों, खुशनसीबी है कि अल्लाह करीम ने ये दिन जो है ये अता फरमाया। चांद की तारीख के बराबर आज का दिन आ गया, यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम उर्स के कायल हैं, उर्स सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हम नक्शबंदियों के पेशवा, मुजद्दिदियों के पेशवा, बल्कि तमाम अहले तरीक़त के पेशवा, सरापा है सिद्को सफा आज का दिन।